Welcome to Storytell. रात हमेशा से अनन्या को अजीब लगती थी। बाकी लोगों के लिए रात सिर्फ अंधेरा और आराम का समय थी, लेकिन उसके लिए रात एक खुली किताब थी जिसमें हर तारा एक अधूरी कहानी लिखता था। वो अक्सर अपनी छत पर लेटकर आसमान को देर तक निहारती रहती। उसकी दादी कहा करती थी, जो तारे टूटते हैं ना, वे सिर्फ पत्थर नहीं होते, उनमें किसी की आत्मा होती है। बचपन में वो इसे कहानी समझकर हंस देती थी, पर अब जब वो 17 साल की हो चुकी थी, उसे उन शब्दों में एक अजीब सच्चाई महसूस होने लगी थी। उसका गांव पहाड़ों के पास था, जहां शहर की रोशनी नहीं पहुंचती थी। यहां आसमान बहुत साफ दिखाई देता था। इतने तारे की लगता था जैसे किसी ने काली चादर पर लाखों चांदी के दाने बिखेर दिए हों। उस रात भी वो छत पर थी। हवा हल्की ठंडी थी। दूर जंगल से झींगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक आसमान में एक चमक उठी। एक तारा टूटा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। तारे के टूटते ही उसके कानों में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, जैसे किसी ने बहुत दूर से उसका नाम पुकारा हो। अनन्या। वो झटके से उठ बैठी। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। किसने पुकारा? उसने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। वह कुछ देर तक चुप रही। शायद भ्रम था, उसने सोचा। पर तभी फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ। हमें मुक्त करो। उसकी सांस रुक गई। वह डर गई थी, पर उस डर में एक अजीब आकर्षण भी था। अगले दिन वह जंगल की तरफ गई। उसे नहीं पता था क्यों, पर उसके कदम खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां उसे लगा था कि तारा गिरा था। जंगल के बीचों बीच उसे जली हुई मिट्टी का एक छोटा सा गोल निशान मिला, जैसे वहां कुछ गिरा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। जमीन पर एक चमकीला पत्थर पड़ा था। वह साधारण पत्थर जैसा नहीं था। उसमें हल्की सी रोशनी थी, जो सांस ले रही हो जैसे। अनन्या ने कांपते हाथों से उसे छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पत्थर से टकराई, उसके दिमाग में तस्वीरें चमकने लगीं। एक चेहरा, एक लड़की, आग, आसमान, गिरना, चीख। वह पीछे हट गई। उसका सिर घूम गया। तुम कौन हो? उसने हांफते हुए कहा। पत्थर हल्का सा गर्म हो गया, और फिर वही आवाज, हमें मुक्त करो। मैं आंसू आ गए। आवाज में दर्द था, गहरा, असहनीय दर्द। उस रात उसने पत्थर को अपने कमरे में रख लिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके पिता वैसे ही उसे अजीब समझते थे, क्योंकि वह बहुत चुप रहती थी। रात को जैसे ही उसने पत्थर को खिड़की के पास रखा, कमरे में हल्की सी नीली रोशनी फैल गई, और फिर आवाजें शुरू हो गईं। एक नहीं, कई। हमें कैद कर दिया गया। हम आसमान के नहीं थे। हमें गिराया गया। अनन्या का दिल कांप उठा। किसने? उसने पूछा। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर एक भारी आवाज आई, जो सितारों को मारता है। उसने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ आत्माएं नहीं हैं, ये किसी साजिश का हिस्सा है। दिन बीतते गए। हर रात वह पत्थर के पास बैठती और उन आवाजों से बात करती। उसे पता चला कि ये आत्माएं उन लोगों की हैं जो अचानक गायब हो गए थे। कुछ पुराने समय के, कुछ हाल के। वे कहते थे कि उनकी आत्माएं आसमान में बांध दी गई थीं। जब वे तारे मरते हैं, तब उनकी कैद टूटती है और वे धरती पर गिरते हैं, लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं होते। धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, यह इसी की बनाई हुई कैद है। एक रात जब वो आवाजों से बात कर रही थी, अचानक पत्थर बहुत तेज चमकने लगा। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हवा अंदर आई, और उसने देखा। उसके सामने धुएं से बनी एक आकृति खड़ी थी। वही लड़की जिसका चेहरा उसने पहली बार देखा था। मेरा नाम मीरा है, उसने कहा। उसकी आवाज अब साफ थी। तुम सच में हो? अनन्या ने कांपते हुए पूछा।
मैं थी, मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब मैं बस एक अधूरी रोशनी हूं। मीरा ने बताया कि सदियों पहले एक प्राचीन शक्ति ने आत्माओं को पकड़कर सितारों में बांधना शुरू किया था। यह शक्ति अंधकार से बनी थी। वो इंसानों की उम्मीद और रोशनी से डरती थी। हर आत्मा एक रोशनी होती है, मीरा ने कहा। अगर ये सब एक साथ मुक्त हो जाए तो अंधकार खत्म हो सकता है। तो मुझे क्या करना होगा? अनन्या ने पूछा। मीरा की आंखों में आशा चमकी। तुम हमें सुन सकती हो। इसका मतलब है तुम चुनी गई हो। उसका दिल बैठ गया। मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं। साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। उसी पल आसमान में एक और तारा टूटा, और इस बार आवाज सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, एक चीख थी। अनन्या की आंखें डर से फैल गईं। मीरा की आकृति कांपने लगी। वो जाग गया है, मीरा ने घबराकर कहा। कौन? मीरा ने ऊपर देखा। जो सितारों को मारता है। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। पत्थर की रोशनी बुझने लगी। अनन्या, अगर तुमने हमें मुक्त नहीं किया तो वो हर रोशनी को निगल जाएगा। मीरा की आवाज दूर होती जा रही थी। कैसे? अनन्या चिल्लाई। मीरा की अंतिम फुसफुसाहट आई। पहाड़ों के पार, जहां आसमान धरती को छूता है। और सब शांत हो गया। कमरा फिर सामान्य था। पत्थर ठंडा हो चुका था। लेकिन अनन्या जानती थी, अब उसकी जिंदगी कभी खास सामान्य नहीं रहेगी। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में अब एक तारा कम था, और उसे यकीन था, ये सिर्फ शुरुआत है। सुबह होते ही अनन्या ने फैसला कर लिया था। वो पहाड़ों के पार जाएगी। उसे नहीं पता था वहां क्या मिलेगा, पर इतना निश्चित था कि अगर वो नहीं गई तो उन आवाजों की चीखें उसे चैन से जीने नहीं देंगी। उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। बस एक छोटा बैग लिया, थोड़ा खाना, पानी की बोतल, दादी की पुरानी ऊनी शॉल और वो चमकीला पत्थर। पत्थर अब शांत था, पर उसमें एक हल्की सी धड़कन महसूस होती थी, जैसे सोई हुई नब्जें। गांव से बाहर निकलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका छोटा सा घर, आंगन का नीम का पेड़, मिट्टी की दीवारें, सब उसे रोक रहे थे। लेकिन आसमान में एक और तारा टूटा, और उसके भीतर फिर वही आवाज गूंजी। जल्दी। उसके कदम तेज हो गए। पहाड़ों का रास्ता आसान नहीं था। पथरीली जमीन, घना जंगल और ठंडी हवा जो चेहरे को काटती थी। रास्ते में उसे अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी, जैसे प्रकृति भी किसी डर में हो। दोपहर तक वो काफी ऊपर चढ़ चुकी थी। थकान से उसके पैर कांप रहे थे। उसने एक बड़े पत्थर पर बैठकर पानी पिया। तभी उसके बैग में रखा पत्थर हल्का सा चमका। तुम सही दिशा में हो, मीरा की बहुत धीमी आवाज आई। अनन्या का दिल थोड़ा हल्का हुआ। वहां क्या है? उसने फुसफुसाकर पूछा। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर जवाब मिला, सत्य। वहां फिर उठ खड़ी हुई। शाम तक वह पहाड़ों की चोटी के पास पहुंच गई। वहां से नीचे दूर दूर तक फैली घाटी दिख रही थी, लेकिन घाटी के बीचों बीच कुछ अजीब था। एक काला धब्बा, जैसे धरती जली हो। जैसे जैसे वहां नीचे उतरी, हवा भारी होती गई। सांस लेना मुश्किल लगने लगा। पेड़ सूखे हुए थे। पक्षियों की आवाज गायब थी। और फिर उसने देखा, घाटी के केंद्र में एक विशाल गड्ढा था, जिसके चारों ओर जली हुई मिट्टी थी। गड्ढे के ऊपर आसमान अजीब तरह से धुंधला था। वहां तारे नहीं चमक रहे थे, जैसे उस जगह ने रोशनी को निगल लिया हो। अनन्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ पत्थर तेज चमकने लगा। अचानक जमीन कांपी। गड्ढे के भीतर से धुएं की एक लंबी लहर उठी। वह धुआं घूमता हुआ एक आकृति में बदलने लगा। वह इंसान जैसा था, पर पूरा अंधकार से बना हुआ। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो गहरे गड्ढे। एक और रोशनी, उसकी भारी आवाज गूंजी। अनन्या के पैर जम गए। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिससे वे डरते हैं, उसने कहा। मैं संतुलन हूं। तुम आत्माओं को क्यों बांधते हो? उसने साहस जुटाकर पूछा। उसकी हंसी गूंजी।
ठंडी और खाली। इंसान की रोशनी खतरनाक है। जब बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा साहस इकट्ठा हो जाता है तो वह अंधकार को मिटा सकता है। और मैं अंधकार हूं। अनन्या का गला सूख गया। तो तुम उन्हें मार देते हो? नहीं, उसने धीरे से कहा। मैं उन्हें संरक्षित करता हूं। अगर सब मुक्त हो जाए तो दुनिया बदल जाएगी, और बदलाव विनाश लाता है। उसी पल अनन्या के हाथ में रखा पत्थर चमक उठा। उससे दर्जनों आवाजें निकलने लगी। झूठ, हम कैदी हैं। झूठ, हमें जीने दो। अंधकार की आकृति गुस्से में कांप उठी। चुप। धरती हिलने लगी। अनन्या गिर पड़ी। लेकिन तभी कुछ हुआ। पत्थर उसके हाथ से छूटकर हवा में उठ गया। उससे नीली रोशनी की एक किरण निकली और सीधे आसमान की तरफ गई। धुंध थोड़ा हट गया। एक तारा चमका। अंधकार पीछे हट गया। नहीं, नहीं हो, उसने गरज कर कहा। अगर वे सब मुक्त हो गए तो तुम्हारी दुनिया वैसी नहीं रहेगी। अनन्या खड़ी हुई। उसका डर अब कम हो रहा था। शायद यही जरूरी है। अचानक उसके दिमाग में मीरा की आवाज आई, गड्ढे के अंदर देखो। वो सावधानी से आगे बढ़ी। गड्ढे के किनारे पहुंचकर उसने नीचे झांका। वहां हजारों छोटे छोटे चमकीले कण थे, जैसे टूटे हुए सितारे। वे हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे, लेकिन ऊपर उठ नहीं पा रहे थे। वे फंसे हुए थे। उसने पूछा। ये वे आत्माएं हैं जो अभी पूरी तरह गिर नहीं पाई, अंधकार ने कहा। मैं उन्हें बांध कर रखता हूं ताकि संतुलन बना रहे। संतुलन या नियंत्रण, उसने धीरे से कहा। अंधकार कुछ क्षण चुप रहा। तभी आसमान में एक साथ 3 तारे टूटे। घाटी में चीखें गूंज उठी। अनन्या का दिल दहल गया। उसने समझ लिया, अगर वो कुछ नहीं करेगी तो यह चलता रहेगा। मुझे क्या करना होगा? उसने पत्थर से पूछा। मीरा की आवाज आई, हमें एक साथ पुकारो, अपने दिल की रोशनी से। मैं कैसे? डर छोड़ दो, मीरा ने कहा। डर से पनपता है। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने जीवन की सारी यादें सोची। माँ की हंसी, दादी की कहानियां, दोस्तों के साथ खेलना। पहली बार आसमान देखकर महसूस हुआ आश्चर्य। उसके भीतर दरमाहट फैलने लगी। पत्थर अब बहुत तेज चमक रहा था। गड्ढे के भीतर के कण हिलने लगे। अंधकार चीखा, रुको! लेकिन अब देर हो चुकी थी। गड्ढे से हजारों रोशनियां ऊपर उठने लगी। वे आसमान की तरफ जाने लगे। घाटी कांपने लगी। हवा में गूंज भर गई। अनन्या ने आंखें खोली। उसके चारों ओर नीली रोशनी थी, जैसे वो खुद एक तारा बन गई हो। अंधकार की आकृति टूटने लगी। उसमें दरारें पड़ गईं। तुम संतुलन तोड़ रही हो, उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, मैं संतुलन लौटा रही हूं। आखिरी रोशनी भी आसमान में मिल गई। और फिर सन्नाटा। अंधकार गायब हो चुका था। आसमान साफ था। पहले से ज्यादा तारे चमक रहे थे। लेकिन अनन्या जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने फिर आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। अब हरी लग रही थी। पेड़ों पर हल्की सी हरियाली लौट आई थी। उसके हाथ में पत्थर अब साधारण था, ठंडा, बिना रोशनी के। मीरा, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके दिल में एक शांति थी। उसे लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। वह धीरे धीरे उठी और पहाड़ से नीचे उतरने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सारी आत्माएं मुक्त नहीं हुई थी। कुछ अब भी आसमान में कैद थी, और अंधकार पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। वह सिर्फ बिखर गया था। और बिखरा हुआ अंधकार कभी कभी पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अनन्या जब पहाड़ों से नीचे लौटी तो उसे लगा जैसे सब कुछ सामान्य है। वही गांव, वही रास्ते, वही लोग। लेकिन कुछ बदल चुका था। हवा हल्की थी, आसमान पहले से अधिक साफ। रात को जब उसने छत पर जाकर ऊपर देखा तो तारे असामान्य रूप से चमक रहे थे। उनकी चमक में एक जीवंतता थी, जैसे वे सिर्फ रोशनी नहीं, चेतना हो। पहले कुछ दिनों तक सब शांत रहा।
अनन्या ने सोचा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुईं। गांव के लोग कहने लगे कि उन्हें सपनों में अजनबी चेहरे दिखाई देते हैं। कोई कहता मैंने एक लड़की को देखा जो आसमान में उड़ रही थी। कोई कहता एक बूढ़ा आदमी आया और बोला कि वो सदियों से इंतजार कर रहा था। बच्चे रात में उठकर खिड़की से बाहर देखने लगते, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। अनन्या समझ गई, मुक्त हुई आत्माएं पूरी तरह विलीन नहीं हुई, वे लौट आई थी। किस रूप में? एक रात उसे खुद सपना आया। वह उसी घाटी में खड़ी थी। आसमान चमक रहा था। अचानक उसके सामने रोशनी की आकृतियां उभरने लगीं। दर्जनों। उनमें से एक मीरा थी। तुमने हमें मुक्त किया, मीरा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन हमारी रोशनी अब धरती में फैल रही है। क्या यह गलत है? अनन्या ने पूछा। गलत नहीं, मीरा ने कहा, पर असंतुलित। अनन्या ने चौंक कर पूछा, अंधकार तो खत्म हो गया था। मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। अंधकार कभी खत्म नहीं होता, वह रूप बदलता है। अचानक सपना टूट गया। वह हाफते हुए उठ बैठी। बाहर आसमान में बादल थे, तारे छिप गए थे। अगले दिन गांव में अजीब घटना हुई। एक युवक, अर्जुन, जो हमेशा चुप और उदास रहता था, अचानक बदल गया। वह लोगों की मदद करने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा, खेतों में काम करने लगा। उसकी आंखों में चमक थी। लोग हैरान थे। अनन्या ने जब उससे बात की तो उसे अजीब सी पहचान महसूस हुई, जैसे उसकी आंखों में किसी और की झलक हो। तुम ठीक हो? उसने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पहले से बेहतर, जैसे किसी ने मुझे अंदर से जगा दिया हो। उस रात अनन्या ने फिर सपना देखा। मीरा ने कहा, कुछ आत्माएं इंसानों के दिलों में बस गई हैं। तो ये अच्छा है ना? अनन्या ने कहा। अगर संतुलन बना रहे तो, मीरा ने उत्तर दिया। लेकिन संतुलन बना नहीं रहा था। गांव के कुछ लोग अचानक गुस्सैल और हिंसक हो गए। छोटी छोटी बात पर लड़ाई, जैसे उनके अंदर अंधेरा पड़ गया हो। अनन्या समझ गई, जब रोशनी फैली तो अंधकार भी बिखरकर लोगों के भीतर समा गया। एक शाम गांव के मंदिर के पास भीड़ जमा थी। दो परिवार आपस में लड़ रहे थे। कारण छोटा था, पर क्रोध असामान्य था। अनन्या ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ इंसानी झगड़ा नहीं है। हवा में वही भारीपन था जो घाटी में था। अचानक उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार वो मीरा की नहीं थी। तुमने सोचा था सब खत्म हो जाएगा? एक ठंडी आवाज गूंजी। उसका दिल कांप गया। तुम? मैं बिखर गया था। आवाज हंसी। अब मैं हर दिल में हूं, जहां डर है, जहां क्रोध है। अनन्या ने महसूस किया, अंधकार अब एक आकृति नहीं था, बन चुका था। डर, ईर्ष्या, घृणा, वह लोगों के मन में पनप रहा था। उस रात वह छत पर बैठी रही। आसमान में बादल थे, तारे कम दिख रहे थे। मीरा, अब क्या? उसने धीमे से पूछा। कुछ देर बाद हल्की सी चमक उसके सामने उभरी। मीरा की आकृति बहुत धुंधली थी। अब असली परीक्षा है, उसने कहा। मैंने सोचा था आत्माओं को मुक्त करना ही सब कुछ था। मुक्त करना आसान था, मीरा ने कहा। संतुलन बनाए रखना कठिन है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं अकेली कैसे करूं? तुम अकेली नहीं हो, मीरा ने कहा। हर इंसान के भीतर रोशनी है। तुम्हें उन्हें याद दिलाना होगा। कैसे? मीरा ने कहा। डर के सामने खड़े होकर, प्रेम चुनकर, क्रोध के समय धैर्य रखकर। अंधकार भावना है, और भावना से ही उसका उत्तर है। अगले कुछ दिन अनन्या ने लोगों से बात करना शुरू किया। वह झगड़ते परिवारों के बीच बैठती, उनकी बातें सुनती। वह बच्चों को रात में तारे दिखाती और कहानियां सुनाती कि हर तारा एक आशा है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जहां पहले गुस्सा था, वहां समझ आई। जहां डर था, वहां हिम्मत आई। लेकिन अंधकार हार मानने वाला नहीं था। एक रात गांव के बाहर जंगल में आग लग गई। लपटें तेज थीं। लोग घबरा गए।
हवा में वही भारीपन लौट आया। अनन्या को समझ आ गया, ये सिर्फ दुर्घटना नहीं। वह जंगल की ओर भागी। आग के बीच उसे धुएं में वही काली लहर दिखी। तुम क्यों लौटे? उसने चिल्लाकर पूछा। मैं गया ही कब था, आवाज आई। तुमने आत्माओं को मुक्त किया, अब वे इंसानों के भीतर है। जितनी रोशनी बढ़ेगी उतनी मेरी भूख भी। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। डर, आवाज फुसफुसाई। बस डर। आग फैल रही थी, लोग भाग रहे थे, चीखें गूंज रही थीं। अनन्या के दिल में भी डर था, लेकिन उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे मीरा की बात याद आई, अंधकार डर से पनपता है। वह आग के सामने खड़ी हो गई। मैं नहीं डरती, उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। उसने लोगों को पुकारा, भागो मत, पानी लाओ, मिलकर बुझाएं। कुछ लोग रुके, फिर कुछ और। धीरे धीरे सब मिलकर आग बुझाने लगे। अंधकार की लहर कमजोर होने लगी। तुम समझ रही हो? आवाज धीमी पड़ गई। आग बुझ गई, जंगल बच गया। लेकिन अनन्या जानती थी, ये अंत नहीं है। उस रात आसमान में बादल हटे, तारे फिर चमके। मीरा की आवाज बहुत हल्की आई। अब तुम जान गई हो, संतुलन बाहर नहीं, अंदर है। अनन्या मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में गंभीरता थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था, अंधकार अब किसी एक जगह नहीं है, वो हर इंसान के चुनाव में है, और असली युद्ध अब शुरू हुआ है। आग बुझ जाने के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन वो पहले जैसी शांति नहीं थी। अब हर व्यक्ति के भीतर कुछ जाग चुका था, जैसे सबने अंधकार को छू लिया हो और रोशनी की कीमत समझ ली हो। अनन्या बदल चुकी थी। पहले वो सिर्फ आसमान को देखती थी, अब वो लोगों को देखती थी, उनकी आंखों में, उनके डर में, उनकी उम्मीद में। लेकिन अंधकार अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। रातें फिर भारी होने लगीं। तारे कभी कभी धुंधले पड़ जाते, हवा में अनजानी बेचैनी रहती, लोग बिना कारण उदास हो जाते, छोटे छोटे डर बड़े आकार लेने लगते। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अनन्या छत पर बैठी थी। आसमान अजीब तरह से शांत था, इतना शांत कि जैसे कोई तूफान आने से पहले ठहर गया हो। तभी उसे महसूस हुआ, इस बार आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आई। अब समय है। उसका दिल कांप गया। किसका? अंतिम संतुलन का। वो समझ गई, अंधकार अब किसी घटना में नहीं, किसी आग या झगड़े में नहीं, वो उसके भीतर तक आ पहुंचा है। अचानक उसके सामने हवा में हल्की सी रोशनी उभरी। मीरा की आकृति पहले से भी धुंधली थी। तुम कमजोर हो रही हो, अनन्या ने दुख से कहा। मीरा मुस्कुराई। नहीं, मैं विलीन हो रही हूं, हम सब अपनी जगह लौट रहे हैं। अब निर्णय तुम्हें लेना है। कैसा निर्णय? मीरा की आंखें गहरी हो गईं। अंधकार को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे संतुलित करना पड़ता है, और संतुलन के लिए एक केंद्र चाहिए। अनन्या समझ नहीं पाई। केंद्र? तभी उसके भीतर फिर वही भारी आवाज गूंजी, मैं तुम्हें चुनता हूं। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अंधकार अब सामने नहीं था, पर उसकी उपस्थिति हर दिशा में थी, जैसे हवा में घुला हुआ धुआं। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकती, आवाज बोली, पर तुम मुझे समेट सकती हो। क्यों मैं? उसने कांपते हुए पूछा। क्योंकि तुमने डर को चुना नहीं, आवाज आई। तुमने रोशनी को चुना। जो रोशनी को चुनता है, वही अंधकार को धारण कर सकता है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। अगर मैं तुम्हें समेट लूं, तो क्या होगा? मीरा ने धीरे से कहा, तुम संतुलन बन जाओगी। तुम्हारे भीतर रोशनी भी होगी, अंधकार भी, लेकिन तुम साधारण जीवन नहीं जी पाओगी। थी, लेकिन उसने भागा नहीं। उसने हर भावना को महसूस किया, और फिर उसने उन्हें धीरे धीरे स्वीकार किया, जैसे कोई मां रोते हुए बच्चे को गले लगाती है। अंधकार का प्रवाह धीमा होने लगा। उसके सीने में गर्माहट और ठंड एक साथ रहने लगी। आसमान में अचानक एक तेज चमक हुई। सारे तारे फिर चमक उठे। मीरा की आकृति मुस्कुराई। तुमने समझ लिया,
रोशनी अंधकार के बिना अधूरी है। अंधकार अब आवाज नहीं था, वह शांत था, स्थिर। अनन्या ने आंखें खोली। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसे पता था अब वह सामान्य नहीं है। उसके भीतर अब दोनों थे। दिन बीतते गए, गांव में शांति रही, झगड़े कम हुए, लोग एक दूसरे को अधिक समझने लगे। डर आता पर जल्दी चला जाता। अनन्या अब रात को आसमान देखती, पर उसे फुसफुसाहट नहीं सुनाई देती। एक रात उसने महसूस किया, मीरा पूरी तरह विलीन हो चुकी है। धन्यवाद, उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा। हवा में हल्की सी गर्माहट आई। साल बीत गए। लोग कहते थे कि उस गांव में अजीब सी शांति है। मुश्किलों से टूटते नहीं, संभल जाते हैं। वहां रातें गहरी होती हैं, पर डरावनी नहीं। कभी कभी जब कोई बच्चा बहुत उदास होता, अनन्या उसके पास बैठती। वह कुछ नहीं कहती, बस सुनती, और बच्चे को लगता उसका डर हल्का हो गया। क्योंकि अब अनन्या सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह संतुलन थी। वह जगह थी जहां रोशनी और अंधकार एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि साथ रहते हैं। एक बहुत बूढ़ी उम्र में, जब उसकी सांसें धीमी हो गई, वह आखिरी बार छत पर गई। आसमान साफ था। एक तारा टूटा, लेकिन इस बार उसे कोई चीख नहीं सुनाई दी, बस एक मधुर ध्वनि, जैसे किसी ने मुक्त होकर धन्यवाद कहा हो। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं, और उसी क्षण आसमान में एक नया तारा चमका। लोगों ने कहा वह बस एक तारा था, पर जो लोग दिल से देखते थे उन्हें पता था, कुछ आत्माएं कभी मरती नहीं, वे संतुलन बन जाती हैं। और जब भी कोई डर और रोशनी के बीच खड़ा होता है, उसे कहीं दूर से एक शांत आवाज सुनाई देती है, डर को स्वीकार करो और चमको। Like, comment, and subscribe for more stories.